नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां जसराना में दबंगों ने पीट पीट कर की युवक की हत्या। आगे चर्चा होगी और बात करेंगे कैमूर की, जहां रामगढ़ में डीएम ने की बीएलओ की बैठक। साथ ही आगे बात होगी प्रयागराज की भी, जहां कुंभ मेले को लेकर तैयारियां लगभग हुई पूरी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चतरा से, जहां जिले के सदर थाना क्षेत्र के नगराही हसौत गांव में एक मासूम को नदी में बर्तन धोने जाना महंगा पड़ गया। नदी में बर्तन धोने के दौरान नदी के गहरे पानी में डूबने से मासूम की मौत हो गई। घटना में मृतक मासूम की पहचान प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची अपने घर से बर्तन धोने के लिए घर के पास स्थित हेरुआ नदी में गई हुई थी, जहां पर बर्तन धोने के दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वो नदी के गहरे पानी में डूब गए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मासूम बच्ची के शव को नदी के गहरे पानी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। इसका नाम प्रियंका कुमारी है सर। और ये घटना 6 बजे शाम के मतलब कि इथी हुआ घटना। अब 10 वो थारी मैसने के लिए गई। अब थारी मैसने के लिए गया तो थारी मैसने के लिए थारी मैस रहा था, वहाँ से कैसे ही डूबा नहीं डूबा हम लोग जानकारी नहीं है। हम उसको मतलब बड़ा लगते हैं, चाचा बड़ा मतलब यही। इसको बाप का नाम है कैलाश गंजो, इसका बड़ा हम लोग है लेखा गंजो का नाम। इतना ये यहाँ नगराही कहते हैं, हैरवा पुल जो नदी गया है ना, उसको नीचे नगराही पुल कहते हैं। हसोत थाना चतरा, पोस्ट मुक्तमा पड़ जाता है, पंचायत मुक्तमे है। ये हसोत के पड़ गया, थाना चतरा, जिला तो जान रांची पड़िए रहा। हम बड़ा ताव लगता है। इनका माता पिता, ये पापा है, मम्मी इसको पर साल डेंट कर गए। ये टूवर है, अनाथ है, अनाथ लड़की थी। ग्रामीण जनता निकल प्रशासन के सुबह थी सूचना दी लेखागंज। चतरा से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जो दबंगों ने पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक की जिला अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। बीती रात विंकल नाम के युवक को बुलाकर एक ढाबे पर मारपीट की गई थी। पैसे के लेन देन को लेकर बेरहमी से मारपीट की गई। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना जसराना क्षेत्र के पटिकरा गांव के पास एक ढाबे के पास का यह मामला बताया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हो गई थी? आए आप लोग थाने पर हो? घटना हुई है कि हमारे साथ का हमारा घर का परिवार का लड़का बिल्कुल सनौप ओमकार सिंह, उसकी कुछ लोगों ने उसे बुला करके उसकी मार करके इरादतन हत्या कर दी। इस वजह में हम लोग यहाँ पे आज थाने पर, और ये लोग पहचान वाले हैं। उस लड़के में भी सारे लोग पहचान लिए थे, और वो अपने यहाँ पर बयान भी दे के गया है। उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। देखिए, कल 11:30 बजे रात में SHO जसराना को सूचना मिली कि पटिकरा गांव के पास एक कुकू ढाबा है, वहाँ पे कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की है। सूचना पे तत्काल में जब मौके पर गए तो वहाँ से जो एक घायल थे जिनका नाम विंकल है, तत्काल उनको वहाँ जसराना CHC भेजा गया। वहाँ से उनको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन उनके साथ जो मारपीट हुई थी उसमें उनको गंभीर चोटें आ गई थी, और यहाँ जिला अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। इनफैक्ट जब छानबीन की गई तो पता चला कि विंकल के भाई के साथ उनको वहाँ उस ढाबे पर बुलाया गया था, और कुछ लोगों ने बुलाने के बाद उनके साथ मारपीट की, और उस मारपीट के चलते ही उनकी चोट लगने से डेथ हुई है। इसमें उनके परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें 8 लोग नामजद हैं। उसमें से एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी लोगों के बारे में छानबीन चल रही है, और बहुत जल्दी हम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इस घटना के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है ये पता चलेगा। अभी जो तहरीर में बात बताई गई है उसमें पैसे के लेन देन की बात बताई गई है,
लेकिन उसकी छानबीन की जा रही है, जो सच्चाई होगी उसके हिसाब से। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से जो जिले के रामगढ़ प्रखंड के सभागार कक्ष में जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्रखंड के सभी बीएलओ के साथ बैठक की। वहीं बैठक में कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें वृद्ध हो चुके और शिफ्ट हो चुके व्यक्तियों को चिन्हित वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया जाए और नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाए, जिसको लेकर सभी बीएलओ को 15 दिन का निर्देश जारी किया गया है। जिस पर जानकारी देते हुए कैमूर डीएम सावन कुमार ने बताया कि आज बीएलओ के साथ बैठक की गई है। इसके साथ ही ईआरओ ऑब्जेक्शन डेटा रोल के साथ साथ काम चल रहा है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया है। वहीं मौके पर बीएलओ ने अपनी तरफ से अपनी समस्याओं को सुनाया तो कुछ मांगे की, जिस पर विचार करते हुए कैमूर डीएम ने सभी की मांगों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग आए थे जो ईआरओ अपडेशन का काम चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, उसी को हम लोग देखने आए थे और कुछ काम पेंडिंग है कि जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं या शिफ्टेड हो गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उसको नाम हटाया जाए वोटर लिस्ट से और सही व्यक्ति का नाम हो। उसी को लेकर हमने सभी बीएलओ को बुलाया था और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये काम 5 तारीख तक में कर लेना है हमको। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियां पूरी होने को है। कुंभ मेले में प्रथम स्नान 14 जनवरी और 15 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व से शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर मेला प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका है, जिसमें आने वाले कल्पवासियों के लिए भूमि आवंटित को लेकर पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था और तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस वर्ष में लगने वाले कुंभ मेले में रूपरेखा आने वाले महाकुंभ 2025 की होगी, जहां मेले की सुरक्षा और सुविधा की भी परख होगी। रोड का वितरण के लिए सुनिश्चित किया। कल तक में हमारा आवंटन, पुराने संस्थाओं का आवंटन का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। सारे डिपार्टमेंट का नल, विद्युत, शौचालय जो लगाने वाले वेंडर ऑन बोर्ड हैं। ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे संस्थाएं आ रही हैं उनके विद्युत कनेक्शन, जल का कनेक्शन और शौचालय लगाया जा रहा है। पांटून पुल, सारे हमारे प्रमुख मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है। पांटून, काली और त्रिवेणी आज शाम तक उसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। चूँकि इस बार, पिछली बार माघ मेला जो है 6 तारीख को ही प्रथम स्नान था, इस बार 15 तारीख का स्नान है। तो हम लोग स्नान से पूर्व यानी आज तक में हमारा सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। सभी का काम यथोचित गति से चल रहा है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? बिजली विभाग द्वारा जो है कुंभ में जो कुछ इनोवेटिव वर्क होने हैं उसका, जैसे कि आरएमयू का इस्तेमाल किया जाएगा, सोलर हाइब्रिड लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, डीसी टाइप कंटूर वायरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाटर एटीएम का इस्तेमाल जल निगम द्वारा कराया जाएगा। साथ ही मेला में लेज़र शो का इस्तेमाल होगा, फसाड लाइटिंग होगी और थीमेटिक गेट होगा, वाटर जेटी होगा। सारी चीज़ें का इस बार कुंभ के रिहर्सल के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां कोतवाली पुलिस के द्वारा जली शव का अंधे कत्ल। खबर सीहोर से, जहां कोतवाली पुलिस के द्वारा अधजले शव का अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया गया है। थाना कोतवाली अंतर्गत 2 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई थी कि हड्डी मिल के पास कब्रिस्तान के पीछे पुलिया के पास एक अधजला शव पड़ा मिला है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी और मर्ग पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक खुलासा किया है। सीहोर से सीनियर संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।